जय श्री कृष्णा। आप सभी को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि विजया एकादशी किस दिन है, व्रत किस दिन किया जाएगा, भद्रा रहेगी या नहीं रहेगी, पूजन विधि जो अलग बताई जा रही है उसमें क्या भिन्नता है, क्योंकि इस व्रत को भगवान श्री रामचंद्र ने त्रेता युग में सर्वप्रथम किया था। और उन्होंने किस विधि से इस व्रत को किया था, घड़े का इसमें क्या उपयोग है, किस प्रकार से जो पूजा है वो दशमी तिथि को आरंभ हो जाएगी। जी हाँ, इस एकादशी का जो पूजन है ना, वो व्रत वाले दिन नहीं, उससे एक दिन पहले ही आरंभ हो जाएगा। क्या है वो विधि, किस प्रकार से आपको पूजन करना चाहिए, पारण के लिए क्या करना होगा, शुभ समय क्या रहेगा और पूजन आपको कब करना होगा, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी जानकारियाँ शास्त्र अनुसार ही प्रदान करते हैं। अपने व्रत की सफलता के लिए और मनोकामना की पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि। भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से अवश्य ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपको उत्तम साधनों की प्राप्ति होगी, आपका व्रत सफल होगा। तो लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आने वाली जो एकादशी है ना, वो होगी विजया एकादशी। फाल्गुन का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष की एकादशी होगी। विजया एकादशी जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, विजय दिलाने वाली है। विजय किस प्रकार की? विजय चाहे शत्रु पर हो, चाहे विजय परेशानियों पर हो, चाहे विजय आर्थिक हानियों पर हो, चाहे विजय कारोबार में आ रही रुकावटों पर हो, विजय विजय होती है। ऐसा नहीं कि केवल युद्ध क्षेत्र में विजय दिलाने वाली है, ये सभी जगहों पर जहाँ जहाँ आपको जीवन में परेशानियाँ हैं, उन सभी जगहों पर विजय श्री दिलाने वाली है। इसीलिए इस एकादशी का महत्व अधिक है। और इस एकादशी का व्रत सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र द्वारा त्रेता युग में किया गया था। भगवान रामचंद्र जी की जो व्रतांत है उसकी चर्चा करेंगे और उसी के साथ आरंभ होगी इसकी पूजा विधि। क्यों? क्योंकि पूजा विधि जो है ना, वो ऋषि वक्दालभ्य द्वारा बताई गई है। ऋषि वक्दालभ्य कौन थे, इसके विषय में चर्चा करते हैं और जानते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी ने यह व्रत कब किया था, किस विधि से किया था, और उसी में आपकी संपूर्ण पूजा विधि भी निहित होगी। तो ये बात है त्रेता युग की। भगवान श्री रामचंद्र आप सभी जानते हैं कि अवतरित हुए थे और 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। वनवास में लक्ष्मण जी और माता सीता उनके साथ थी। पंचवटी पहुंच के वो वहाँ निवास करने लगे। पंचवटी में रहते हुए रावण जो था, राक्षस राज रावण, वह छल से माता सीता को हर के ले जाता है। जब भगवान रामचंद्र वापस आते हैं, देखते हैं कि माता सीता नहीं है, वो उनकी खोज में निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनको जटायु मिलते हैं। जटायु बताते हैं कि किस प्रकार से जो रावण है वो माता सीता को हर के लंका की ओर ले गया है। भगवान रामचंद्र जंगल में आगे बढ़ते हैं। सुग्रीव से भेंट होती है, हनुमान जी से मिलते हैं, सुग्रीव की सहायता करते हैं, बाली से उसका राज दिलवाते हैं और उस प्रकार से एक वानर सेना एकत्र होती है। वह वानर सेना में जब हनुमान जी लंका जाते हैं, लंका से पता करके आते हैं कि माता सीता अशोक वाटिका में हैं और रावण के यहाँ पे हैं। जब उन्होंने भगवान रामचंद्र को आके कहा कि अभी शीघ्रता से हमें रावण पर आक्रमण करना होगा और उसे परास्त करके माता सीता को लाना होगा, तब भगवान रामचंद्र समुद्र के किनारे बैठे हैं, चिंतित अवस्था में हैं कि ये जो अथाह समुद्र है इसको सेना सहित कैसे पार किया जाए और किस प्रकार से रावण पर विजय प्राप्त की जाए, क्योंकि वो तीनों लोकों का राजा है, बहुत शक्तिशाली तो है ही, उसको बहुत सारे वरदान भी प्राप्त हैं। तो अपनी सेना को बिना गवाए हुए, बिना किसी क्षति के, जिससे कि निर्दोष वानरों की हत्या भी ना हो, कैसे विजय प्राप्त की जाए, इस प्रकार भगवान रामचंद्र विचार कर रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत से लोगों के सवाल होते हैं, जी वो तो भगवान थे, उनको इस प्रकार सोच विचार की आवश्यकता क्या थी, वो तो बड़े आराम से, उनको पता था कि समुद्र पार कर सकते हैं और रावण को मारने के लिए ही वो आए हैं, तो ऐसा कैसे है? देखिए, जब भगवान मानव रूप में आते हैं तो वो मानव के अनुसार ही आचरण करते हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है मानव रूप में आने का? उनका उद्देश्य होता है कि मानव के लिए एक आदर्श स्थापित करके जाएं, जिसका अनुसरण जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो करें।
हम, आप या बाकी जो लोग हैं वो अनुसरण करें कि देखिए वो भी तो एक मानव थे। तो इसीलिए भगवान जो हैं वो मानव रूप में आते हैं। अब यदि मानव रूप में आकर वो दिव्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे तो वो किसी भी प्रकार से जिस काम के लिए आए हैं उसको सार्थक सिद्ध नहीं कर पाएंगे। मनुष्य के लिए कैसे आपको उदाहरण बन पाएंगे। इसीलिए भगवान कभी भी मानव रूप में आके अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसा मानव विचार करता है, विपत्तियों के समय मानव जिस प्रकार का रिएक्ट करता है, जिस प्रकार से अपने इमोशंस को दिखाता है, भावनाओं को व्यक्त करता है, वैसे ही आप देखेंगे भगवान रामचंद्र भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं जब उनकी धर्मपत्नी को हर के रावण लेके आए। यही है प्रभु की लीला। तो इस अवस्था में जब लक्ष्मण जी राम जी को देखते हैं तो कहते हैं कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में वक्तालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। अनेकों ब्रह्मा देखे हैं अर्थात वो इतने लंबे समय से हैं कि कई युग बीत गए, लेकिन वो आज भी वहीं तपस्या कर रहे हैं और वहीं उनका आश्रम है। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका कोई उपाय पूछिए, यूं चिंतित क्यों हैं? तो लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ऋषि वक्तालभ्य के आश्रम के लिए जाते हैं। ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं, वहां ऋषि को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके बैठते हैं। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका कैसे आना हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। मेरी भार्या को रावण हर के ले गया है। अब राक्षसों को जीतने के लिए लंका जाना है। आप कृपा करके कोई उपाय बताएं जिससे कि मेरी सेना को हानि भी ना हो, निर्दोष वानरों की हत्या भी ना हो, और किस प्रकार से मैं इस समुद्र को भी पार कर जाऊं और लंका पर विजय भी प्राप्त कर लूं। वक्तालभ्य ऋषि बोले, हे राम, उपाय मैं बताता हूं। आने वाले फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो। उसका व्रत करने से निश्चय ही आपको विजय प्राप्त होगी। आप लंका भी पहुंच जाएंगे। आपकी जो भी चिंताएं हैं उन पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। साथ ही आप समुद्र को भी पार कर जाएंगे। ऋषि वक्तालभ्य ने जब उपाय बताया तो भगवान रामचंद्र कहने लगे कि प्रभु, आप इसकी विधि भी बताएं कि मुझे यह व्रत किस प्रकार से करना होगा। तो ऋषि वक्तालभ्य कहते हैं कि इसके लिए दशमी तिथि के दिन, अर्थात व्रत जब आप करते हैं ना, तो व्रत से एक दिन पहले स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा लें। आपकी जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप घड़ा लीजिएगा। सोने का जिसको जो बनवा सकते हैं सोने का बनवाइए, जो चांदी का ले सकते हैं चांदी का लीजिए, तांबे का ले सकते हैं तांबे का लीजिए, अन्यथा मिट्टी का लीजिए। सभी का जो महत्व है वो बराबर है। ऐसा नहीं है कि सोने से आपको ज़्यादा पुण्य मिलेगा। पुण्य सबसे बराबर मिलेगा, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जिसकी जैसी सामर्थ्य है उसको उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब कोई गरीब है आर्थिक रूप से और उससे भगवान कहेंगे कि सोने का घड़ा बनवाएं तभी आपको फल मिलेगा, नहीं। लेकिन यदि कोई समर्थ इंसान है जिसको अच्छा खासा पैसा भी है, जो अच्छा खासा सामर्थ्य रखता है और उसके बाद भी वो नहीं करता है, तो उस अवस्था में भगवान कहते हैं कि ये अनुचित है। इसीलिए हमेशा हमारे पुराण यही सलाह देते हैं, यही बातें लिखी होती हैं कि जैसी सामर्थ्य हो आपकी वैसा हमें दान पुण्य करना चाहिए और वैसा ही हमें पाठ पूजन करना चाहिए। तो ऐसा आपको एक घड़ा लेना है। उस घड़े को जल से भर लीजिएगा। जल से भर के उसके ऊपर पंच पल्लव लगा लीजिएगा। पंच पल्लव क्या होते हैं? आम के पत्ते या अशोक के पत्ते ले लीजिएगा जहां आम के ना मिलें तो। उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखिएगा। एक चौकी लीजिएगा। चौकी के ऊपर अगर संभव है तो पीला वस्त्र बिछा लीजिएगा। उस पर आप रखेंगे सतनजा। सतनजा 7 अनाज होते हैं ना, तो सतनजा लीजिएगा और वह सतनजा उस चौकी पर रखिएगा, क्योंकि कलश के नीचे हमें सतनजा रखना है। सतनजा में आप ले सकते हैं गेहूं, ज्वार, बाजरा, चावल, उड़द, मूंग, चने, ये आप सतनजे में ले सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ अगर भूल गया हूं तो कोई और अनाज भी ले सकते हैं। कहने की बात यही है कि 7 प्रकार के अनाज आपको लेने हैं, वो घड़े के नीचे रखने हैं।
घड़े के नीचे जिस पे कलश एक प्रकार से हम रखते हैं ना, तो उसके नीचे आपको सतनजा रखना है। सतनजे के ऊपर आपको कलश रखना है, घड़ा रखना है मिट्टी का घड़ा रख के उसमें पंच पल्लव लगा के और उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखिएगा। पूर्ण पात्र में आपको भरने हैं जौ, नीचे सतनजा, ऊपर जौ रखने हैं और उस पर श्री नारायण भगवान का कोई चित्र, प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास हो वह स्थापित करनी है। कथा में वर्णन तो प्रतिमा का आता है कि स्वर्ण की प्रतिमा, लेकिन वो ऋषि वक्तालभ्य ने जब वृतांत भगवान रामचंद्र को बताया था वह अवस्था अलग थी। आज सभी के लिए संभव नहीं है कि सोने की प्रतिमा बनवाएं भगवान की, तो आप कोई चित्र भी ले सकते हैं, तस्वीर भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो वह लीजिएगा और आप उसको स्थापित कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपने ये घड़ा लेना है और इसको इस प्रकार से स्थापित कर देना है व्रत के एक दिन पहले, दशमी तिथि को। जब आप इसको रखेंगे, जहाँ पे भी आप ये सब रखने जा रहे हैं, वहाँ पर पहले गंगा जल युक्त जल से छींटे दे लीजिएगा, जिससे कि उस स्थान का शुद्धिकरण, पवित्रीकरण हो जाएगा। ये घड़ा कब आपको स्थापित करना है, इसके विषय में हमारे पास पहले भी सवाल पूछे गए हैं। तो इस घड़े को आप स्थापित कर सकते हैं सूर्यास्त से पहले। प्रयास कीजिए दोपहर से पहले कर लीजिए, अर्थात सुबह सुबह कर लीजिए। ये जो विधि हम आपको बता रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि ये कोई मनगढ़ंत विधि है, हम अपने आप से बता रहे हैं। इसका वर्णन मिलता है पुराणों में। यहाँ तक कि जब आप इसका महात्म्य सुनेंगे, एकादशी की जब कथा सुनेंगे ना, उसमें भी आपका देखने को मिलेगा, आपको सुनने को मिलेगा, इसका वर्णन अवश्य ही आएगा। क्योंकि हम अपने चैनल पर जो भी जानकारी देते हैं पूजा विधि से संबंधित, वो पुराणों में वर्णित होती है, वही बताते हैं। ऐसा नहीं कि आज हमारे मन में जो हमें समझ आया अपनी समझ से बता दिया। अपनी समझ से नहीं, जो पुराणों में हमारे महनीय ऋषियों ने लिखा है, बड़े बड़े महापुरुषों ने जो अपने आचरण से सिखाया है, वही हम यहाँ आपको बताते हैं। तो ये विधि होगी जो आपको करनी है। अब बात करते हैं पूजन आगे कैसे करना है। तो दशमी तिथि को तो आपको इतना ही करना है। अगले दिन एकादशी तिथि को अब हम पूजन करेंगे। तो व्रत वाले दिन आप सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। पूजा की सामग्री एकत्र कीजिए। पूजा की सामग्री में आपको चाहिएगा रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, एक लोटा जल का जिसमें शुद्ध जल के साथ गंगा जल मिला हुआ हो। तांबे या पीतल का लोटा हो तो उत्तम रहेगा। इत्र यदि आपके पास हो तो वह भी ले लीजिएगा, उत्तम रहेगा। और पान के पत्ते जो एक ही पत्ता रखिएगा, अधिक पत्ते की आवश्यकता नहीं होगी। जल आचमनी कराने के लिए चम्मच ले लीजिएगा। भगवान को अर्पित करने के लिए कोई पात्र ले लीजिएगा, जैसे कि आप कोई कटोरी ले लीजिएगा या कोई पेपर प्लेट आदि ले लीजिएगा, जिसमें कि आप भगवान की पूजा की सामग्री का जो वस्तुएं होंगी उनको आप अर्पित कर पाएंगे। क्योंकि भगवान को हमने स्थापित किया है कलश के ऊपर, तो वहाँ अगर आप चीज़ें भगवान को अर्पित करेंगे तो वह गिरने की संभावना है। इसीलिए नीचे एक पात्र रख लीजिएगा जिसमें हम उनको पूजा का सामान चढ़ाएंगे। तो ये सारा सामान एकत्र कर लीजिए। एकत्र करके बैठ जाइए। सबसे पहले सामान का शुद्धिकरण करते हैं। तो जल लीजिए, जो आपका लोटा है जिसमें आपने गंगा जल युक्त जल भरा है, उसमें एक पुष्प डुबोइए और उससे सभी सामग्री पर आसपास छींटे दीजिए। ओम पवित्र पवित्रांग सर्वांग वस्तांगतो पिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से सभी जो सामग्री है, स्थान है, सबका पवित्रीकरण हो गया है। अब हम पूजन में आगे बढ़ते हैं। तो आप आचमनी करेंगे। आप 3 बार जल आचमनी करेंगे। चम्मच से सीधे हाथ पर जल लेंगे और जल पिएंगे। हम यहाँ से मंत्र बोलेंगे। सबसे पहले हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, चम्मच से जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। अब जल आचमनी करेंगे। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी लीजिए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी लीजिए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी लीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। आपके साथ यदि पारिवारिक जन भी पूजन कर रहे हैं तो उनको तिलक कीजिए, उनको भी मौली बांधिए। अब हम व्रत व पूजन का संकल्प करते हैं। तो संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे एकादश्यायाम पुण्यतिथियो अमुक कार्य सिद्ध्यर्थाय आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय संतान प्राप्त्यार्थाय शत्रु विजय प्राप्त्यार्थाय
एकादशी व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। यहाँ पर जो भी आपकी कामना हो, जिसकी पूर्ति के लिए आप यह व्रत कर रहे हैं ना, वह कामना बोली जाती है, तो वह बोलिएगा भगवान से। संकल्प के बाद पूजन किया जाएगा। सबसे पहले भगवान को पाद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे। पाद्य अर्घ आचमनी कैसे अर्पित करेंगे? आप 1 चम्मच में जल लीजिएगा, या आचमनी आपके पास है तो आचमनी से आप भगवान को सामने एक पात्र रख दीजिए, उसमें आप ओम पद्यम समर्पयामि जल लीजिए 1 चम्मच से, और वह उस पात्र में छोड़ दीजिए कि भगवान को आप पाद्य अर्पित कर रहे हैं। ओम अर्घ्यम समर्पयामि, अर्घ के लिए भगवान के लिए जल अर्पित कीजिए, चम्मच से जल लीजिए, उस पात्र में छोड़ दीजिए, अर्पित कीजिए भगवान को। अर्घ्यम समर्पयामि ओम जलाचमनिम कुरु, जलाचमनिम समर्पयामि, जलाचमनी कराइए। अब भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए आप पुष्प से छींटे दीजिए भगवान को, पुष्प जो है ना उससे छींटे दीजिए। ओम स्नानम स्नान्ते जलम समर्पयामि। स्नान कराने के बाद सुगंध अर्पित कीजिए, इत्र लीजिए, इत्र को या तो पुष्प पे लगाइए या तो रुई पे लगाइए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। इत्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित करेंगे भगवान को, वस्त्र पहनानेंगे, तो वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। वस्त्रम वस्त्रांते वस्त्रम समर्पयामि। चंदनम महत् पुण्यम, चंदन लगाइए भगवान को, तिलक कीजिए भगवान को। चंदनम महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, चंदनम समर्पयामि। चंदन लगा के पुष्पों की माला पहनाइए। माला है तो, माला नहीं है तो आप पुष्प अर्पित कीजिए। ओम पुष्पम समर्पयामि। धूपम दीपम समर्पयामि। धूप दिखाइए भगवान को, धूप जलाइए, धूप दिखाइए, और दीप जलाइए, दीप दिखाइए। अब सवाल आता है कि ये धूप दीप जलाना कब है आपने? जब आप संकल्प कर रहे हैं ना, उससे पहले आपने धूप और दीप दोनों प्रज्वलित करके रख लेना है। तो धूप दिखाइए, दीप दिखाइए भगवान को। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य भगवान को अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में क्या? नैवेद्य के रूप में आप भगवान को कोई फल अर्पित कर सकते हैं, कोई मिठाई अर्पित कर सकते हैं। मिठाई ना हो तो आप ड्राई फ्रूट्स अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्यम समर्पयामि। जलाचमनिम कुरुः, जलाचमनी कराइए। एक बार पुनः जल के 1 चम्मच से जल छोड़ दीजिए, जलाचमनी कराइए। ताम मूलम पोंगी फलम, तांबूल अर्पित कराइए। तांबूल के रूप में पान का पत्ता लीजिए, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी उसमें रखिए, पान का बीड़ा बनाइए और वह तांबूल के रूप में अर्पित कीजिए। तांबूलम समर्पयामि। शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। कोई दक्षिणा अर्पित कीजिए, जो भी राशि आप अर्पित करना चाहें भगवान को दक्षिणा चढ़ाइए और प्रणाम कीजिए। बहुत से लोग सवाल करते हैं पंडित जी दक्षिणा का क्या करना है? दक्षिणा देखिए पूजा कराने वाले पंडित जी की होती है, आपके यहाँ कोई नहीं है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मंदिर में दे आए नज़दीक में कहीं भी, या फिर आप ये दक्षिणा हमें भेज दीजिए, क्योंकि पूजा कराने वाले के निमित्त ही ये दक्षिणा दी जाती है। इस प्रकार से आपने ये पूजन पूर्ण किया है। भगवान को प्रणाम कीजिए। अब आप कथा पढ़ेंगे या सुनेंगे? यदि एकादशी की कथा आपके पास है तो पढ़िए, अन्यथा आप एकादशी की कथा सुनिए। कथा सुनते समय ध्यान रखिएगा कि सही कथा ही आप सुने, क्योंकि बहुत से चैनल्स किसी भी कथा को एकादशी की कथा के नाम पर प्रसारित कर देते हैं। तो आप सही कथा सुनेंगे। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यदि आप सुन सकें तो वह भी इस दिन सुनना बहुत उत्तम होता है। कथा और विष्णु सहस्त्र नाम दोनों ही आपके इस चैनल पर समय से अपलोड कर दिए जाते हैं, तो आप कथा सुनना ना भूलिएगा। हम इस चैनल का इसलिए नाम ले रहे हैं क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है और हम यहाँ पर ऑथेंटिक वीडियोज़ ही अपलोड करते हैं, जो सही कथाएं, जो पुराणों में वर्णित है, जो एकादशी का महात्म्य है, जो हम अपने यहाँ मंदिर में भी सुनाते हैं, अपने यहाँ कार्यालय में भी जो हमारे यहाँ सुनाया जाता है, तो वही महात्म्य है और वही कथा हम आपको अपलोड करते हैं। तो इससे ये लाभ होता है कि आप सही प्रकार की कथाएं सुन पाते हैं और अपना व्रत पूर्ण कर पाते हैं। तो कथा सुनिएगा, कथा सुनने के साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनिएगा। ये दोनों ही सुनना उत्तम होता है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के निशान को अवश्य दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद ना एक घंटे का निशान आता है, घंटी बनी होती है, उसको दबा दीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस मिलेंगे। अन्यथा हमारे बहुत से ऐसे दर्शकों के सवाल होते हैं कि पंडित जी आपका ये वीडियो नहीं मिला, हमें इस व्रत के बारे में वीडियो नहीं मिला, वो भेज दीजिए।
तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको सारे वीडियो मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप आरती कीजिएगा, नियमों के अनुसार अपने दिन को व्यतीत कीजिएगा। ब्रह्मचर्य का नियम बड़ा नियम है, इसका पालन आपको अवश्य करना है। किसी पे क्रोध नहीं करना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना है, छल नहीं करना है, कपट नहीं करना है, किसी का अहित नहीं करना है। आहार की बात कर लेते हैं। केवल एक बार आप फल आहार कर सकते हैं। फल आहार में फल का सेवन कर सकते हैं, दूध का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा कूटू, सिंगाड़ा, सावक आदि का सेवन भी किया जा सकता है। बहुत से लोग कहते हैं पंडित जी हमारे यहाँ बता रहे हैं सावक नहीं खाते। देखिए जी, सावक को क्योंकि फलाहार में ही गिना गया है इसीलिए सावक खाया जाता है। अपनी अपनी कुछ मान्यताएं हैं, अगर कोई नहीं खाता है तो ये उनकी अपनी मान्यता हो सकती है, परंतु शास्त्र अनुसार इसमें कोई दोष नहीं है। फल आहार में ये सभी चीज़ें खाई जाती हैं। वास्तव में तो फल आहार मतलब केवल फल खाना चाहिए, परंतु आज के समय में क्योंकि संभव नहीं है इस प्रकार से रह पाना, तो कूटू, सावक, सिंगाड़े की पूड़ियाँ, जो भी चीज़ें, पकौड़ियाँ, खिचड़ी आदि बना के लोग खा लेते हैं और उसमें व्रत खंडित नहीं होता है, इतना हम बता देते हैं, तो वो आप खा सकते हैं। इसके अलावा आप नमक का प्रयोग ना करें और मिर्च का प्रयोग ना करें, ये ध्यान रखिएगा। अगले दिन आप व्रत का पारण करेंगे। इस व्रत में भी बहुत फल है, जागरण का और कीर्तन का, कर सके तो कीजिएगा, बहुत उत्तम रहेगा। पारण के लिए आप सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। पारण कब होगा और व्रत कब करना है इसकी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, पारण जो है ना, मूलतः समय 3 बिंदुओं पर निर्धारित होता है। एक तो ये कि पारण एकादशी व्रत के अगले दिन किया जाता है, सूर्योदय के बाद किया जाता है, द्वादशी तिथि में किया जाता है, और द्वादशी तिथि में भी पहले 5.5 घंटे में पारण नहीं किया जाता है, क्योंकि पहले 5.5 घंटे हरिवासर का समय होता है, उसमें पारण करना दोषपूर्ण माना गया है। इसीलिए पारण हमेशा ही वो 5.5 घंटे के बाद करना चाहिए, उसमें व्रत ही रखना चाहिए। तो इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि सुबह सुबह पारण मत कीजिएगा, अन्यथा व्रत खंडित हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना आवश्यक है पारण में, बाकी कुछ ध्यान रखें ना रखें। दूसरा, पारण की जो पूजा विधि होती है ना, वो अलग होती है, और पुष्पांजलि की जो प्रक्रिया है वो बहुत आवश्यक होती है। वो किसी भी व्रत की सफलता के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी के अंदर सारी क्षमा याचनाएं होती हैं। किस प्रकार से गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी है और कैसे व्रत को पूर्ण करना है, वो आवश्यक होता है। वो विधि क्योंकि बड़ी होती है, अभी हम आपको नहीं बता पाएंगे, अन्यथा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके लिए हम एक पारण विशेष वीडियो प्रत्येक एकादशी पर बनाते हैं कि उस एकादशी पर कैसे पारण किस चीज़ से करना है, क्या मंत्र है, क्या भोग है और क्या विधि है। तो वो वीडियो आप अवश्य ही देख लीजिएगा, समय से अपलोड कर दिया जाता है चैनल पर, और आप सभी उसका लाभ लेते आए हैं, आगे भी लाभ लेते रहिएगा। अब बात करते हैं कि व्रत आपने कब करना है और पारण के लिए शुभ समय क्या रहेगा। तो एकादशी जो तिथि है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की, वह आरंभ हो रही है 23 फरवरी को दोपहर को 1:55 पर, और ये समाप्त होगी 24 फरवरी को दोपहर को 1:44 पर। ऐसे में 24 फरवरी को एकादशी सूर्य के मुख से रहेगी और द्वादशी भी आ जाएगी दोपहर बाद, तो ये द्वादशी युक्ता व्रत भी हो जाएगा और यह श्रेष्ठ होता है। तो व्रत करेंगे 24 फरवरी को। पारण आपने करना है 25 फरवरी को। सुबह समय रहेगा 6:55 से और 9:08 तक। इस समय में आप व्रत का पारण कीजिएगा। इस जानकारी में अभी के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे, अच्छा लगे तो कृपया उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।